हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बस बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्योंकि हमको चार क्लासेस हमको कवर करनी पड़ रही है, इसलिए हम एक एक दो दो चैप्टर सभी क्लासेस के कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें देखिए दोस्तों, क्या है समझने की कोशिश करिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन ax plus by plus c equal to 0 where a and b c are real number such that a and b are both are not zero is called linear equation in two variable। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमको समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है। देखिए, सबसे पहले जो हमको समझने वाली चीज है दोस्तों, सबसे पहले जो हमको समझना है वो समझना है लीनियर इक्वेशन क्या चीज होती है। तो आइए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन समझते हैं। आपको मैंने पिछले चैप्टर्स में भी क्लियर किया है। लीनियर इक्वेशन या आप बोले रैखिक समीकरण, हिंदी में रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो आप यहां बोल सकते हैं एन इक्वेशन an equation which have only one variable with maximum degree 1 is called linear equation or linear equation in one variable। ये आपका छोटी क्लासेस में है। ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो तथा उसकी अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज पता होगी, ax प्लस b इक्वल टू c, ये आपका रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। या आप ax प्लस b लिखें तो भी ये रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग अलग बुक्स में दिया रहता है। तो ax प्लस बी भी आप लिख सकते हैं और ax प्लस बी इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसी चीज है। देखिए, एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे 3x प्लस 5 है और यहाँ 2 दे दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5 ये वहां जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 5। तो आपको 3x बराबर यहाँ आएगा -3। ठीक है, यानी कि x बराबर -3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया -1, इस टाइप से। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आपका, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे 3x प्लस 2, तो हाँ आप बोल सकते हैं रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक्चुअल में ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ax प्लस बी बराबर 0 ये नहीं होता, क्योंकि ये अनसॉल्व है, ये सॉल्व नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में ये बन ही जाएगा, क्योंकि b और c क्या है। अब आपको ये चीज समझना है कि ax प्लस बी बराबर 0 में a और b क्या है। तो a और b जो होते हैं ये अचर होते हैं, और x जो होता है ये चर होता है। अचर क्या होता है दोस्तों? अचर ऐसी चीज हो, ऐसी राशियां जो बिल्कुल फिक्स होती हैं उसको हम बोलते हैं अचर।
और चर का मतलब होता है अज्ञात राशियां जिसका मान हमें निकालना होता है। तो इसमें देखिए, जैसे आप ये इक्वेशन से आप कंपेयर करिए तो आप देखेंगे इसमें 3 है, एक ही वैल्यू। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब आपको कंपेयर करना है, तो a बराबर 3, b बराबर 5, ये दिख गया आपको। a बराबर 3, b बराबर 5 आपको दिख गया। इसका मतलब है कि a और b की वैल्यू तो आपको पता है। पता किसकी वैल्यू नहीं है? x की, वही आपको निकालना है। तो जो वैल्यू हमको निकालना होता है उसको हम बोलते हैं चर या वेरिएबल। और जो वैल्यू हमको पता होती है, जैसे कि जो a और b होता है, उसको बोलते हैं अचर, ठीक है, या कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखिए नेक्स्ट, इसी में जब ये आ जाता है, इसी में आपसे बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये आपसे बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है दोस्तों? लिखना वही सब है, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो एवं उनकी अधिकतम घात एक हो। ध्यान रखना, जब तक रैखिक पद रहता है उसमें एक ही पावर होती है। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और उनकी अधिकतम घात एक हो, उसे हम दो चर का समीकरण बोलते हैं। उसे हम दो चरों वाला दो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको व्यापक रूप बोलते हैं। व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आपको अच्छे से पता होगा, ए और बी जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। ये ए और बी रियल नंबर होते हैं, एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, ये भी खासियत है। ए और बी 0 के बराबर नहीं होते हैं। दूसरी चीज, अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ए और बी होते हैं इन्हीं को अपन अचर कहते हैं, या इंग्लिश में अपन इनको बोलते हैं कांस्टेंट। और जो x और y होते हैं ये चर हैं, तो इसमें दो चर होते हैं, इसीलिए इसको दो चरों वाला समीकरण कहते हैं। x और y क्या है? चर हैं, जिनको हम वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। वेरिएबल। तो आपको फिर से एक बार बता दूं, a और b और c तीन चीजें हैं। एक्चुअल में यहाँ c में भूल गया था। a b c जो ये हैं, और x कॉमा y, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। x और y को बोला जाता है वेरिएबल या चर, और इसको बोला जाता है अचर, या इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो अब खासियत क्या है ये समझिए। ए बी सी का मतलब होता है, ए बी सी का मतलब होता है अचर, यानी कि जो वैल्यू हमको पता होती है, यानी जिसकी वैल्यू हमको पता होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, या मैंने आपको बोला 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब इसमें समझने की कोशिश करिए। देखिए, a की वैल्यू इसमें 5 है, b की वैल्यू -2 है,
और सी की वैल्यू 7 है। तो आपको क्लियर दिख गया इसमें ए बी सी की वैल्यू पता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक्स का कांस्टेंट ए होता है कोफिशिएंट, और वाई का कोफिशिएंट 2 है, 7 यहाँ सिंगल कांस्टेंट है। तो ए बी सी की वैल्यू पता है, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू दोस्तों अभी भी हम नहीं निकाल पाए हैं। तो एक्स और वाई को बोला जाता है वेरिएबल, जिसे बोलते हैं अननोन क्वांटिटी। तो आपको बात समझ में आई, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। A linear equation in two variable has infinitely many solution। अब ध्यान रखिए इसकी infinitely many solution होते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। एक सोल्यूशन नहीं होते, इसके बहुत से सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर ऑलवेज स्ट्रेट, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा नंबर 1, और इसके इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, बोला देखिए क्या बोला है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें दोस्तों आपको क्या कर रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन बोला है द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देखिए तो आपको मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी समझाऊंगा इसके माध्यम से। तो x का 4.1 जो है, तो आपको समझना है दोस्तों। देखिए आपको बोला है द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ पेन, अ पेन, एक पेन की कीमत की दुगनी है बुक की कीमत, यानी कि एक बुक की कीमत दोगुनी है, दुगनी है या ट्वाइस है एक पेन की कीमत की। यानी कि आपका जो पेन है, एक पेन, वन पेन की कीमत अगर 2 रुपए है, एक पेन की कीमत अगर 2 रुपए है, तो एक नोट बुक की कीमत आपको बोला है दुगनी है, यानी कि ये 2 रुपए रख दो, तो टोटल 4 रुपए हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अब आपको बोला है राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट द लीनियर इक्वेशन इन, तो 2 वेरिएबल का यूज करके आपको स्टेटमेंट बनाना है। तो आप यहां लिखिए लेट द कोस्ट ऑफ पेन इज x, यहां पे सॉल्यूशन चालू हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज x rupees and the cost of a notebook is by rupees। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए अब यहां लिखेंगे द कोस्ट ऑफ नोटबुक, यहां लिखेंगे 2 इंटू कोस्ट ऑफ अ पेन, यही स्टेटमेंट बनेगी। द कोस्ट ऑफ नोटबुक जो है, माना कि नोट को कितनी है y, और यहाँ 2, कोस्ट ऑफ वन पेन कितनी है
1 नोटबुक, ध्यान रखिए, तो यह आ जाएगा 2x। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बनेगा। तो ऐसे इसी स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना है। दूसरी चीज, अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला है ये समझने की कोशिश करिएगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बता दूंगा, आप लोगों को टाइम लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।